ऐसा नहीं है कि सब कुछ बाहर वालों की वजह से खराब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इस्लामिक आतंकवादी कर रहे हैं। आपके यहां के स्वार्थी लोग, आपके अपने लोग आपको कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ नीचे से छोटा मोटा कुछ मिल जाता है। उनके निजी स्वार्थ राष्ट्र से बड़े स्वार्थ हो गए, सनातन से बड़े स्वार्थ हो गए। इसलिए हर छोटी छोटी चीज की तरफ आपको सत्ता की तरफ देखना पड़ता है। जब तक सनातनी सामूहिक तौर पर प्रतिकार करने की क्षमता नहीं हासिल करता, यह लड़ाई आपकी लड़ते रहिए। हमने 70 सालों में देखा है, इस देश में पहला गृह मंत्री मुसलमान बना, उसने बनते ही अपना एजेंडा पूरा किया और कश्मीर से 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उसी राज्य से आता था। अपनी बेटी के अपहरण का एक षड्यंत्र रचा। 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को कश्मीर से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। 2,500 कश्मीरी हिंदू मारे गए, मुसलमानों ने मारे, उनके पड़ोसियों ने मारे। लेकिन इस सब के बावजूद भी मक्कार कहते हैं कि हमें जमहूरियत चाहिए, हमें इंसानियत चाहिए, हमें कश्मीरियत चाहिए। यानी ये नारा है, एक तरफ मारो भी, हत्याएं भी करो, दूसरी तरफ कहो कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। पूरी किताब में जाने क्या क्या भरा पड़ा है, पूरी किताब देख रहे हैं दुनिया के लोग। यहां तो द्रौपदी के बातें में बात करने में बहुत लोगों की लंबी लंबी जबान खुल जाती है। वो हैदराबाद वाला भी पूछता है भगवान राम की मां कहां कहां गई थी। एक फिल्म बनाई है ईरान के लोगों ने, बनाने वाला मुसलमान, काम करने वाले मुसलमान। लेकिन झूठ का पुलंदा और पाखंड बाहर ना आ जाए तो एक 2 कौड़ी की सड़क छाप दंगाई एक छोटा सा संगठन है, छोटी सी तंजीम है जिसका नाम है रजा एकेडमी। ये रजा एकेडमी कौन है? ये एंटी इंडिया हैं, ये गद्दार हैं, इनको गोली मारनी चाहिए थी, लेकिन इस देश में गोली नहीं मारी गई। इन जिहादियों ने म्यांमार से आए हुए मुसलमान आतंकवादियों के समर्थन में आजाद मैदान के अंदर नंगा नाच किया था। 5-5 ओबी वैन जलाई, पुलिस वालों को मारा, लोगों को मारा, 5 लोग मारे गए। और वहां आजाद मैदान में भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक, उसको लातों से तोड़ा। जिन्हें नफरत है भारत की सेना से, भारत की संस्कृति से, भारत के सनातन से, उन लोगों ने इस पूरे हुड़दंग के माध्यम से अपना अंदर की इच्छा प्रकट की। वही रजा एकेडमी महाराष्ट्र की सरकार को लिख के देती है कि मोहम्मद नाम की फिल्म को अगर शाया किया गया तो पूरे देश में दंगा होगा। यह कहने वाले के हलक से जबान निकाल लेनी चाहिए। यह भारत देश है, यह इस्लामिक देश नहीं है, यह किसी के बाप का देश नहीं है। जो ये आपसे कहते हैं ना कि ये हमारे बाप दादा का देश है, तुम्हारे बाप दादा गद्दार थे। 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को 100% तुमने वोट दिया, पाकिस्तान बनने के लिए दिया। तुमने पाकिस्तान बनाया और यहां दोबारा से इस भारत को पाकिस्तान बनाने की इच्छा से तुम रुके। और तुम कहते हो हम गए नहीं, हमने बड़ा एहसान किया। तुमने कोई एहसान नहीं किया। तुमको बड़ा कहते हो कि गांधी जी की वजह से नहीं गए, तो गांधी जी ने तो कहा था कि देश मेरी लाश पे बटेगा। तुम ईमानदार नहीं थे। तुम हिंदुस्तान के सनातनियों को इसलिए मक्कार बेवकूफ बना रहे हो कि हिंदुस्तान के हिंदुओं के अंदर लालच, आपस में द्वेष, मेरा तेरा, ऊंच नीच, अमीर गरीब की बीमारी जड़ कर गई है। तुमने उसका फायदा उठाया। मैं पूछना चाहता हूं, गांधी की बात करते हो तुम आज? तुम्हारी किताब तो कुछ और कहती है। तुम गांधी का हिस्सा सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हो कि यहां बचे कुचे जो ऐसे हिंदू हैं जो बहक गए हैं, उनकी आड़ में। अगर तुम ईमानदार होते तो कश्मीर के मुसलमान, जहां मेजॉरिटी थी, जहां एक राज था, तुमने क्यों नहीं विरोध करा कि कश्मीर के अंदर क्यों वहां पर 2 झंडे होंगे, क्यों वहां का विधान अलग होगा, क्यों वहां का संविधान अलग होगा? नहीं किया। तुम वैसे ही चाहते थे जैसे तुमने पाकिस्तान बनाया। तुमने कहा कश्मीर को भी अब पाकिस्तान की तरह रख ले जाओ। और आज तुमने पूरे देश के अंदर, चाहे मालदा हो, चाहे मेरठ हो, चाहे आजमगढ़ हो, रामपुर हो, मुरादाबाद हो, संभल हो, अलीगढ़ हो, तुमने इन सब को एक सोची समझी रणनीति के तहत
इस देश की आबादी के तहत तुमने इस देश में दंगा कर करके, तुमने इस देश की व्यवस्था को डरा डरा करके, तुमने इस देश की सरकारों को ब्लैकमेल कर करके इस देश को दोबारा पाकिस्तान बनाने की कोशिश की है और तुम उसमें कामयाब हो रहे हो, क्योंकि सनातनी अभी भी नहीं समझ पा रहा है। वो इस बात का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसका एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ। उसको समझ नहीं आ रहा कि कौन लोग हैं ये कौन सी मानसिकता है। ये वही मानसिकता है जिसे पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार कुत्ते की तरह माफ करके भगा दिया था, लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। उसने अपने 5-15,000 20,000 साल पुराने आदर्श की वजह से उसको छोड़ा, लेकिन उस जिहादी इस्लामिक आतंकवादी ने एक बार मौका मिला तो पृथ्वीराज चौहान का क्या हशर किया। इसलिए आज के सनातनी पृथ्वीराज जैसी गलती ना करें।